बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, संत वाणी में आया है कि बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना सोचे समझे जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम सही नहीं होगा। काम तो आपका बिगड़ेगा ही, आपका नाश भी होगा और बहुत बड़ी भारी हानि होगा और लोग आपके ऊपर हंसेंगे। छोटी सी भूल जब हो जाए तो उसको स्वीकार करने में ही आपकी भलाई है। क्यों? मन और माया के कुसंगति में पढ़ करके जीवात्मा नाना प्रकार का जो है विषय की आसक्ति के घेरे में आकर विवश होकर करके भूल चूक होता ही जाता है। और जब भूल हो जाए तो उसको सुधार करने के लिए क्षमा याचना या पश्चाताप कर लेना चाहिए और वहाँ से फिर सही रास्ता पकड़ कर करके सही कार्य करना चाहिए। अगर उस भूल को, उस गलती को छिपाने का, एक गलती को और गलती से छिपाने का जो कोशिश करेंगे तो गलती का पहाड़ हो जाएगा। अर्थात एक अपराध को छिपाने के लिए 1000 अपराध कर लेंगे तो आप समझिए कि अपराध रूपी दलदल में फंस जाएंगे। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। जैसे मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके चक्कर में फंस करके के जीव आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं कर पाता है और उलझन फंसते जाता है। पाप ताप संताप का पोटली जमा कर करके जीवात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में मुक्ति नहीं पा सकता है और रोग शोक संताप पाप ताप भोगते रहता है, जिससे कि जीवात्मा को बड़ा भीषण कष्ट होता है। अतः इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरणों में जा कर करके सद्कार्य करते हुए सद्गति प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। और अन्यथा भूल को छिपाने के लिए दूसरा भूल करेंगे, तीसरा भूल करते जाएंगे। इस प्रकार से भूल को, गलती से नहीं छिपाया जा सकता है। वह गलती का पहाड़ हो जाएगा और उस पहाड़ में आप पिसे जाएंगे, गलती रूपी पहाड़ में। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक जो है विधवा स्त्री थी, उसका एक बेटा और एक बेटी, वह जवान हो गए थे। तो वो लड़कवा जो है, बेटा कुछ उदंड था, उसने एक लड़की से झूठा प्यार करके उसको एक दिन घर पर ही जो है उससे प्यार करने के लिए घर पर ही बुला लिया। उसकी जो लड़का का माँ, वह माँ और बहन दोनों बाजार गई थी। इस शुभ अवसर पाकर के लड़की के साथ अपने घर पर ही उसे प्रेम प्रलाप करने के लिए लेकर के चले आए। संजोग की बात हुई कि उसकी बहन आ गई। उस दोनों को, लड़का लड़की को, अपने भाई को और लड़की को अपने घर में प्रेम करते हुए देख लिया। वह लड़की बोली आने दीजिए, माँ को बोलेंगे। तो उसको भय हो गया कि माँ को ही तो बता देगी। अब इस भय से यह क्या हुआ कि पूर्ण भयभीत होकर करके बुद्धि इसका छिन्न हो गया। इसने एक गलती को छिपाने के लिए एक रड से सरिया, जिसको खंती कहते हैं, उसने निकाल कर करके उस लड़की अपने बहन के सिर पर जोर से मार दिया, जिसके कारण से उसकी बहन वहीं मर करके ढेर हो गई। अब तो यह
बड़ी भयभीत हो गया कि तो मर गई बहन। तो वो क्या करता है लकवा कि अपनी बहन का जो है लाश को छिपाने के लिए एक बोरिया में कर करके वह घसीटते हुए जो है एक खदा अंगना में खान कर करके गाड़ना चाह रहा था कि उधर पोखर में समय पा करके फेंक देंगे। इतने में वह बोरिया में जब लाश अपनी बहन की कर ही रहा था कि उसकी माँ उधर से आ गई बाज़ार से। उसकी माँ ने उसको देख लिया कि मेरी बेटी को मार कर करके यह बोरा में कर रहा है। तो उसकी माँ बोली कि क्या करते हो तुम। बस वो लड़की तो भाग गई। वो लड़का ने देखा कि अब तो माँ ने पकड़ लिया, अब तो पुलिस को बुला लेगी। इसने वही खंती से वही रड से माँ के पेट में घुसा दिया और पेट फाड़ दिया और वह मर गई उसी जगह। मैंने कहने का तात्पर्य है कि माँ और बेटी दोनों मर गई। उस बेटा के चलते अपनी माँ का और बहन दोनों का हत्या कर दिया। एक छोटी सी भूल है, पाप छिपाने में इसने बड़ा पाप कर लिया। अब यह जो है यह जब अपराध कर लिया, हत्या कर दी, तो इसने जो है इसलिए अब यह क्या किया, दिल्ली भाग गया। किवाड़ लगा करके, ताला चाबी लगा करके लाश को छोड़ करके हड़बड़ाहट में लड़की अपनी घर चली गई। लड़का दिल्ली भाग गया। अब 7-8 दिन के बाद गांव वाला सब उधर से रास्ते से जाते थे तो बड़ी जोर बदबू होता था और ताला बंद, घर बंद। देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बदबू काहे होता है। थाना को खबर कर दिया। थाना पुलिस जो है आई तो उसने जो है खोल कर देखा कि माँ बेटी का लाश सड़ रहा था। उसने निकलवाया और पता लगाया कि इसमें और कौन था। कहा कि गांव वाले ने बताया कि माँ बेटी और एक तो बेटा था। बेटा अभी तो नहीं देख रहे हैं 8-10 दिन से, लेकिन वह बेटा चरित्रहीन था। उसका बेटा ठीक नहीं था, एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन 8-10 दिन से नहीं देख रहे हैं। पुलिस को डाउट हो गई, कहा कौन लड़की है, तो वो लड़की का एड्रेस गांव वाले ने बता दिया। दूसरे गांव से कि थी वो लड़की, वह गांव जो पुलिस उसको लड़की को पकड़ कर लाई, थाना में पूछताछ किया तो लड़की ने बताई। डर से पुलिस ने जब मारपीट किया तो वो लड़की ने बयान दे दिया कि यह माँ बेटी को उसी का बेटा ने मार दिया। हमको भी ले गया था वहीं प्रेम करने के लिए, बस बहन को और माँ को दोनों को हत्या कर दिया एक खंती से, लोहे के रड से। और वह भाग गया। कहाँ भाग गया पता नहीं। पुलिस पता लगाई, पता लगा कि जो है वह दिल्ली भाग गया। दिल्ली से वह पकड़ के ला करके उसको कोर्ट में ले गया। उसको फांसी का सजा हुआ। तीनों का नाश हो गया। इसलिए कहता है भैंसा जोता लोहिया खाए ताकि पीछू पड़ोसी आ जाए। हे भाई, एक पाप को छिपाने के लिए मनुष्य इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए अनेक पाप कर लेता है, जिसके कारण से पाप का पोटली बड़ा हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जीते जी और मरने के बाद भी दुर्गति भोगता है। इसलिए सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाकर के विषय का त्याग करके साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु की सेवा से, उनकी कृपा से, जुक्ति से भक्ति तभी मुक्ति होगा। क्यों कि विषय बड़ा बलवती होता है। बिना सदगुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग और सहज समाधि अवस्था असंभव है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम में कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन भेद नयन उपाहु। हे भाई, बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। अतः साधु की संगति और सत्संग, सदगुरु के चरणों की सेवा करके ही आप विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और तभी आपको सदगुरु महाराज जुक्ति बताएंगे। जुक्ति से ही भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा। अन्यथा विषय के लपेटे में जाकर के
इंद्रिय सुख को, विषयों को तृप्ति करने के लिए जो छल कपट परपंच आडंबर पाखंड काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष को तृप्ति करने में जो है आप जो है अपना बल बुद्धि और आयु जो खर्च कर देते हैं, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। इस भूल को सुधार करके क्या करें? साधु की संगति, सद्गुरु के चरणों की सेवा, विषय का त्याग करके सत्संग भजन इत्यादि सादा भोजन सतोगुरु में सदाचार का पालन करते हुए विषय का त्याग करके सद्गुरु के चरणों की सेवा से, उनकी सेवा से जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति प्राप्त होगी। तभी यह जीव आत्मा जो है परम आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए सद्गुरु महाराज आपको बताएंगे जुक्ति कि कैसे यह तीनों पर्दों के यह पर्दे में आ गया है। यह जीवात्मा, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, यह तीनों पर्दों के सदा निरंतर ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होता है। तब यह जीव आत्मा प्रणव बिंदु पर दोनों भवों के बीच में अस्थिर होता है। अस्थिर होने के बाद तब अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में होकर के जब अनहद शब्द मिलता है तो अनहद शब्द प्राप्त करता है। और वही अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, ज्योति में जो है मन को लय किया जाता है, मन वहीं लीन हो जाता है। तब यह जीवात्मा का सभी विषयों की कुसंगति छूट जाती है। तब आदि शब्द प्राप्त होता है जो कि चिदात्मक चौकी है, वहाँ से ईश्वर का दायरा शुरू हो जाता है। जिसको आदि शब्द मिट प्राप्त हो जाता है वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पुनः फंसता है। तो आदि शब्द के बाद वह धीरे धीरे जब निःशब्द में परिणत होगा तो वह ब्रह्म कैवल्य परम पद वही है। तब कैवल्य परम पद की प्राप्ति करेंगे तो फिर जीने मरने के झंझट ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात परम पद प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु की चरणों की सेवा परम आवश्यक है। क्यों? बिना सद्गुरु के कृपा से जो है विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। इस संत वाणी में आया है, आधार शक्ति अव्यक्ता यया विश्वम पर्वतते सूक्ष्म आभाविंदु रूपायन पीठ रूपायन वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। आधार शक्ति प्रणव बिंदु पर स्थिर करें, ये जीव आत्मा को आधार शक्ति है। वहीं से जो है उससे यह जीवात्मा धीरे धीरे विषय भोग। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसि धाई हो। ध्यानाभ्यास करें सद सदहि बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। एतत् पीठम इति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम तस्य विज्ञानन मम त्रैण जीवन मुक्तो भवेत जनाः। यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमयी चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु जी नमः। और मन के बहकावे में जो अत्र तत्र भटक रहे हैं, व्यर्थ में अपने बल बुद्धि और समय को खर्च कर रहे हैं, इसलिए संतों ने कहा, अवधो भूले को घर लावई सो जन हमको भावई। घर में जोग भोग घर ही में घर तजी बन नहीं जाओ। बन के गए कल्पना उपजई तब धो कहाँ समावई। अब धो भूले को घर लावई
सो जन हमको भावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर में ही जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे ब्रह्म तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके अनहद नाद बजावे। घर में वसत वस्तु भी घर है घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधो ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधो भूले को घर लावे सो जन हमको भावे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर में चले जाओ। अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करोगे। अत्र तत्र मृग तृष्णा को घाटे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भटक करके अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। श्री सद्गुरु के शरण में जाए। और इसलिए संतों ने कहा बिना सद्गुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना। कहर सुत ले आयो गड़रिया पाल पोस उन किन्हीं सयाना। करत कलोल रहत यजन संग आपन मर्म नहीं नहीं जाना। के हर एक जंगल से आयु ताही देख बहुतेरी सियाना। पकड़ी के भेद तुरत समझाई आपन दशा देख मुस्काना। कुरंग बिच वसत वासना खोजत गुण फिरत जो गुना। कर उपवास मने देखिए सुगरी थी कहाँ वसाना। अर्र बिच लगन लगी है क्यों रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु उल्टी आपो में आपो माना। बिना सद्गुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत राह नहीं जाना। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तजदी। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गहिली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मलची। खंडन यारति यह निरमल करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमस्कार।